जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। पिछला क्लास में आप सभी लोग को इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक ना। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या, इसी से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट को बताए थे और इसी के आधार पर हम आज प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट किए हैं और इसको बढ़िया से खत्म करेंगे, ठीक ना। आइए समझते हैं क्या बोला है प्रश्नावली 1.1 में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन बोला है, कहा देखिएगा आप लोग के पास एनसीईआरटी का किताब होगा, ठीक ना। और यही किताब में देखिएगा प्रश्नावली 1.1 है। यही किताब को आप लोग को चलेगा, ठीक ना। यही किताब से आप लोग को सारा चीज का पढ़ाई होगा। देखिएगा प्रश्नावली 1.1 में बोला है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। यानी कुछ आप लोग के कुछ क्वेश्चन दिया गया है नीचे में और उसको एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन एचसीएफ तो ज्ञात करना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ज्ञात करना है, ठीक ना। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये देखिए 135 और 225 का किस तरीका से एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन से, ये आप लोग के कॉन्सेप्ट के क्लास में हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। आइए फिर से एक बार और सीखने का आप लोग का मौका मिलेगा। देखिए सबसे पहला हम इसमें से बताए थे क्या, अगर सबसे पहले इसको हल करेंगे तो सबसे पहला देखना है क्या इसमें बड़ा मान कौन है। तो 135 में 135 और 225 में सबसे बड़ा मान कौन है, तो सबसे बड़ा में कौन है, 225 है। तो जो बड़ा रहेगा ना उसको ए मान लेना है, ठीक ना। तो अपना मन से मान लीजिए कि माना ए बराबर 225, ठीक है। और जो छोटा मान होगा उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो बी बराबर कितना मान लिए, 135, ठीक। लेकिन इसका कह रहा है का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंडीशन क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान रहेगा ना जो जीरो से बड़ा, जीरो से क्या रहेगा बड़ा, या आर का मान बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तबे इस नियम का आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। ताइए अब इसमें से सबसे पहला आप लोग को देखना है का कि ए का मान हमको पता है, बी का भी मान पता है, लेकिन क्यू और आर का मान पता है, नहीं पता है। ताइए इसको भाग विधि से पहले सॉल्यूशन इस साइड में कर लेते हैं और फिर इसी के आधार पर इसको खाली क्या कर लेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 135 और 255 का 135 और 225 का निकालते हैं। 135 और 225, देखिए सबसे पहला अगर 135 में 225 में अगर भाग लगाया तो कितना बार में लगेगा, दो बार में तो लगेगा नहीं, तो लगाए कितना बार, एक बार। तो एक बार में लगाए थे 135 हो गया। देखिए 5 में से 5 गया था 0, एक दिया पैंचा नहीं तो 12 हो गया, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, यानी पूरा खत्म हो गया। अब फिर देखिए जो यहाँ पे जो संख्या होता है ना, यही संख्या फिर से यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक ना। तो कितना है 135, तो 135 लिख दिए। 135 में फिर 90 से भाग लाएंगे तो 90 से कितना बार मिलेगा, ये भी एक बार मिलेगा, तो 90 10 के 10 लिख दें। अगर इसको घटाइएगा तो कितना देगा, 5 आ जाएगा। 13 में से फिर अगर 9 को घटाइए कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। फिर यही वाला संख्या को उठा के फिर लेके आ जाना है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब का इसको हम आप लोग को बताए थे कि ये क्या होता है, भाज्य, ये क्या होता है भाजक, और ए क्या होता है भागफल, ठीक। और ए होता है जो क्या होता है शेषफल, ठीक। अब देखिएगा जो शेषफल होता है ना वहीं जाके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। याद रखिए जो शेषफल होता है वहीं जाके क्या बन जाता है, वो भाज्य बन जाता है, ठीक ना। देखिए ये शेषफल अभी शेषफल का काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पे तो इस शेषफल को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे, तो भाज्य बन गया। अब बताइए कितना बार मिलेगा, 45 दूना 90, ये तो 2 बार में क्या जाएगा, पूरा कट के 0 हो गया। अब इसी के आधार पर खाली हम लोग के यहाँ पे क्या करना है, रख देना है और हम लोग के आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे आंसर क्या आ जाएगा 45, इसका अंतिम भाज्य कितना है 45 है, ठीक ना। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कहा कि ए के मान, तो ए के मान कितना है 225, बी के मान कितना है 135, और गुना के साइन लगाएंगे कि दोनों का संबंध गुना का बता रहा है, ठीक ना। क्यू का मान कितना है,
तो कौन हो जाएगा, ए बताए थे कि ए का मान होता है और ए होता है बी का मान, आई होता है जाके क्यू के मान, आई होता है किसका, आर के मान। तो क्यू का मान कितना है 1, तो एक यहाँ पे लिख देना। दूसरा आर के मान, और कहने का मतलब क्या हुआ शेषफल, तो शेषफल हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है 90। ठीक, ये लिख देंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। इसी तरीका से कितना कंडीशन में गया है, 1 2 3 बार में गया है, तो 3 कंडीशन तक आपको इसी तरीका से लिखना है। तो देखिएगा फिर कितना हो जाए। अब इसमें तो इस वाला को पूरा काम खत्म हो गया और सेकंड कंडीशन में आएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 135 है कि 90 है, तो 135 सबसे बड़ा है, तो 135 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है 90, फिर उसके बाद में कितना बार में लगाए हैं, एक बार में लगाए, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। अब प्लस में फिर कितना है, शेषफल कितना आया है 45, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। थर्ड कंडीशन में जाते हैं, तो थर्ड कंडीशन देखिए 90 और 45 में बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है जाके 90, तो 90 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में कौन है 45, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे 45। अब गुना में फिर कितना लिखेंगे, 2 से लगाया है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और प्लस में कितना देगा 45। हाँ शेषफल कितना आया है 0 ना, तो यहाँ पे शेषफल क्या लिखेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अंतिम भाजक आता है ना, वही हम लोग के क्या होता है HCF होता है। तो लिखेंगे कहा यहाँ अंतिम भाजक बराबर, यहाँ अंतिम भाजक कितना है 45 है, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी किसी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ज्ञात करना है। ठीक ना, तो सबसे पहला हम यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। ठीक ना, तो समझिएगा साथ साथ में कह रहा है का 196 का, तो सबसे पहले 196 को तोड़ लेते हैं। 196 38,220 को तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए कितना बार मिलेगा, 196 में अगर भाग लेंगे तो इतना बड़ा तो कभी हो नहीं सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तब इसमें सबसे पहला 1 से लगाएंगे, तो 196 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा घट के, अगर एक दही 5 लिए तो 10 2 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे कितना बचा 7 बचा। एक दही 5 लिए तो कितना हो जाएगा, अगर 5 लिए तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया था तो 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2, इसमें से 1 घटा दिया तो कितना बचा 1। ठीक, और ऊपर से कितना उतरेगा 2, 18 62। ठीक है, अब देखिए फिर कितना से लगा सकते हैं, तो देखिएगा अगर 3 से लगाते हैं, 3 से तो नहीं लगेगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लगाते हैं तब इसको लगाइए आप 9 से लगाइए। ठीक है, 9 से लगाइए, तो 9 से लगाएंगे तो 9 छक 54, हाथ में कितना हो जाएगा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, हाँ 9 9 81 हो गया, और 81 में अगर 5 को जोड़िएगा तो 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 के 6 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा 8। ठीक है, ये 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 जोड़ देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, अब घटाइए, 10 2 2 12, 12 में से 4 गया था 8। ठीक है, और यहाँ देखिए एक दही 5 लिए था 10, 5 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से गया तो भी 0। अब देखो ऊपर में क्या बचा है 0, तो यहाँ क्या उतारना पड़ेगा हमको 0। अब देखिए 196 अब कितना है 980 है। ठीक है, कितना से लेगा, इसको 5 बार लगाइएगा तो कट के पूरा कहा जाता है 0 हो जाता है। ठीक ना, देखिए विश्वास नहीं लगाते हैं, 6 पचे 30, हाथ में कितना बचा 3, 9 पचे 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, हाथ में कितना बचा 4, 5 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा, तब 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब पूरा क्या हो गया कट के 0 हो गया। अब देखिए ये तो पूरा हो गया 0, हो गया कि नहीं हो गया। तब यहाँ से हम लोग के क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग तो कच्चा काम यहाँ पे साइड में कर लिए हैं, अब इसको खाली सजा के हम लोग यहाँ पे लिखना है। ठीक ना, देखिएगा यहाँ सबसे पहले मानना पड़ेगा क्या, तो जैसे मान लेते हैं, माना ए बराबर, तो बड़ा अंक कौन है 38,220, इसको मान लिए ए। ठीक है, दूसरा छोटा अंक कौन है, तो 196 को मान लिए। अब बोला है का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो क्या हो जाता है इसका कंडीशन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ इसमें एक और कंडीशन है कि
आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, आर का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, या बी का मान होना चाहिए जो आर से बड़ा होना चाहिए, बी का मान आर से कम चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तब देखिए इसमें ए का मान था, ए का मान कितना है 38,220 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना है 196, और क्यू का मान कितना आया है, तो क्यू कौन है, ये हो गया था कि ए, ये बी हो गया, ये क्या हो गया क्यू हो गया, तो क्यू के मान कितना है 195। ठीक है, आर, आर कहने का तो शेषफल, शेषफल क्या आया हम लोग के 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब देखिए शेषफल जब 0 आ गया तो यहाँ पे हमने का अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ 196 प्राप्त हुआ, लिखेंगे का यहाँ अंतिम भाजक 196 है, यहाँ अंतिम भाजक कितना है 196 है, इसीलिए इसीलिए HCF बराबर 196, ये भी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, देख कह रहा है क्या 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। देखिए इसको भी बनाते हैं, सबसे पहला इसको बनाने से पहले कुछ कच्चा काम कर लीजिएगा बगल में, तब आप लोग के बढ़िया सुविधा ही होगा। ठीक है ना, लिखने में। आइए तो इसको हम लोग पहले साइड में बनाते हैं, क्या करना है 255 में 867 से पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है ना, भाग विधि से। अब देखिए 255 से लगाएंगे तो कितना बार में हो जा, 2 बार में लगाए तो 2 दूनी 4, 4 एक 5 हो, लेकिन हमको लाना है यहाँ पे कितना 867। 3 से लगाएंगे तो कितना, 3 दूनी 6, 6 एक 7, अगर 3 से लगाएंगे तो ये तो कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। अगर 4 से लगाते हैं तो 4 दूनी 8, लेकिन एक हाथ से रहेगा तो 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा ना, तो यानी एक कम ही लगाएंगे, 3 बार में ही लग जाएगा। देखिए पचती यही 15, हाथ में कितना बचा एक, फिर पचती 15, आई कितना हो जाएगा 16, 3 दूनी 6, 6 ये कितना हो जाएगा 7, यानी 765। अब देखिए इसको घटाइए, 7 में से 5 गया था 2, 6 में से 6 गया था 0, अब 8 में से 7 गया था 1, 102। अब देखिए जो भाजक है ना यहीं जाके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। देखिए तो यहीं पे बनाते हैं भाज्य, तो 255। ठीक है, अब देखा 102 में लगाना है 255, सब बताओ कितना से लगेगा, अगर 3 से लगाएंगे तो ये तो सीधे डायरेक्टली 3 पार हो जाएगा, 3 गड़बड़ा जाएगा। अगर 2 से लगाते हैं तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4, और 0 है तो 0 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको देखिएगा घटाइएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 5 10 के 10, और 2 में से 2 गया था, ये तो 0 हो गया डायरेक्टली। अब देखिएगा फिर से हम लोग के कौन आया, यही ना भाजक, तो भाजक यही, तो यही भाजक क्या बन जाएगा फिर से भाज्य, तो भाज्य इसको बना दिए 102। अब देखिए 51 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102, तो 2 बार में लगा दीजिए 102, कट गया पूरा पूरा, कट गया कि नहीं कट गया। ठीक, यानी 0 शेषफल आ गया। अब इसी को देखते हुए खाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के साथ ऐसा यहाँ पे क्या करना है, खाली आराम से सजा देना है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप लोग के क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आप लोग के यहीं पे दिखाई दे रहा है कि अंतिम भाजक यहाँ पे कौन है हम लोग के 51 है, तो 51 ही इसका क्या है आंसर है। लेकिन इस तरीका से बनाना हम लोग के नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बनाना है। ताइए यहाँ पहले मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या, माना ए बराबर, इसमें सबसे बड़ा कौन है 867, तो सबसे बड़ा लिख दें 867 को ए, बी तो बी का मान कितना है 255, तो 255 लिख दें। ठीक है, हम लोग को बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो लिखेंगे का यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो क्या कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन इसका क्या है कि जहां आर का मान 0 से बड़ा, आर का मान 0 से बड़ा, या आर का मान बी से छोटा होना चाहिए, आर का मान बी से क्या होना चाहिए छोटा। अब देखिए ए का मान कितना है 867, तो यहाँ पे 867 लिख दिए, बी का मान कितना है 255, 255 लिख दिए। रहा बात क्यू का मान था, क्यू का मान यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। दूसरा आर का मान था, आर यानी शेषफल हो गया, तो शेषफल कितना 102 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में चलेंगे, तो पहला कंडीशन तो हम लोग को पूरा हो गया। सेकंड में चलेंगे तो सेकंड में बताओ 255 और 102 में देखे चलेंगे, तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 255, तो 255 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो एक, हाँ 102, तो 102 को लिखेंगे। फिर देखिए फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, भागफल देखना रहता है, तो भागफल हम लोग कितना आया है 2, तो यहाँ से कितना लिखेंगे 2। शेषफल अब देखेंगे तो शेषफल हम लोग कितना आया है 51, तो शेषफल में 51 लिखेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ से लेके चलें तीसरा कंडीशन में, तो सबसे बड़ा 51 और 102 में सबसे बड़ा कौन है, तो 102 है, तो 102 को सबसे पहले लिखेंगे।
तो 102। दूसरा पॉइंट क्या है, 51, तो 51 को लिख दिए। अगला में देखेंगे तो कितना बार में लगाए हैं, तो 2 बार में लगाए, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और शेषफल हम लोग कितना आया है, 0। यानी शेषफल आने का मतलब हुआ क्या कि मतलब हम लोग का अंतिम भाजक वहीं पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, समझिएगा बढ़िया। तब देखिए तो यहाँ पे हम लोग का अंतिम भाजक क्या है, 51, तो लिखेंगे का यहाँ अंतिम भाजक 51 है। यहाँ अंतिम भाजक कितना है, 51 है। इसीलिए HCF बराबर, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, 51। यही आप लोग के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह आप लोग का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट मेरा जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।